हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का वीलुकअप फंक्शन। वीलुकअप फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं और हम उसे अपने उपयोग में कैसे ला सकते हैं, ये आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। वीलुकअप फंक्शन का फुल फॉर्म होता है वीलुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, यानी ये वर्टिकली डेटा को देखता है और हमें आउटपुट देता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे इंटर कोड डालना है। जो कोड हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन्हीं कोड में से अगर हम कुछ भी डालेंगे, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे 112 लिखा, तो जो 112 का जो भी डेटा है, वो देखिए पूरा डेटा यहाँ पे अलग अलग आ गया। इस सीट में से पूरा बड़ी सी सीट में से या बड़े से आपके पास बल्क डेटा है, बल्क डेटा में से वो डेटा आपको निकाल के दे देता है। ओके, तो ये कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, देख लेते हैं आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, वीलुकअप शुरू करने से पहले ये इसकी कुछ शर्तें होती हैं इस फंक्शन की, वो समझ लेते हैं। पहले तो वीलुकअप का मतलब है वर्टिकली, यानी ये जब भी डेटा आपका जो बड़ा डेटा होगा, जो बल्क का डेटा है, उस डेटा में वर्टिकली सर्च करता है। बिफोर वर्टिकल, यानी आपका ये कॉलम वाइज डेटा सर्च करेगा, कभी भी ये हॉरिजॉन्टल सर्च नहीं करेगा, इस तरीके से सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जो भी सर्च करवाएंगे उसे कॉलम वाइज सर्च करवाएंगे। दूसरी इसकी शर्त होती है कि जब भी आप सर्च करते हैं, कोई भी इसमें एक पॉइंट सर्च करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय कोड सर्च कर रहे थे 112, तो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे यहाँ दिए हुए हैं, तो हमेशा ये जो भी डेटा सर्च होता है, जो भी वैल्यू सर्च होती है, उसके राइट साइड का डेटा उठाता है। पीछे का भी, जैसे अगर हम यहाँ पे एड्रेस सर्च करते हैं, तो वो इधर का डेटा नहीं उठाएगा कभी, वो इसके आगे से डेटा उठाना शुरू करता है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखनी है कि वीलुकअप में जो भी पॉइंट, जो भी वैल्यू हम सर्च करेंगे, वहां से वो डेटा राइट साइड को उठाना शुरू करेगा, लेफ्ट नहीं उठाएगा। ठीक है, और आपके पास बड़ा सा डेटा भी होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं वीलुकअप फंक्शन की। अब हमने कैसे लगाया है ये चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कोड को सर्च किया है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालूं और उस एम्प्लॉय कोड की जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाए। अब देखिए मैंने लगाया गया, पहले तो मैं एम्प्लॉय कोड को यहाँ पे सर 0 कर देता हूँ, और ये भी देखो, जैसे हमने एम्प्लॉय कोड 0 किया तो सब एन आ गया, इसको भी हटा देते हैं। अब सिंपली कैसे लगाना है बताते हैं। तो इक्वल टू लगा के वीलुकअप लिखा हमने, लिखा आया वर्टिकली सर्च एंड रेफरेंस टू इंडिकेट सेल। ये आपके डेटा में वर्टिकली सर्च करता है और उससे जुड़ा हुआ रेफरेंसेस जो सेल्स में है, उनका डेटा यहाँ पे रख देता है। तो हमने सिंपली ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ पे देखो कितने आर्गुमेंट देना है। पहला देना है सर्च क्राइटेरिया, फिर एरे, फिर इंडेक्स, फिर सॉर्टेड रेंज लुकअप। इतने सारे आर्गुमेंट हमें इसमें देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला आर्गुमेंट है यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया, यानी हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं, पहले हमें वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, तो यानी हम ये ढूंढ रहे हैं। इंटर कोड जो भी फ्यूचर में हम लिखेंगे वो हमारा सर्च वैल्यू होगी, हम यही चीज ढूंढेंगे इस डेटा में, और वो चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमने सर्च क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए C12 आ गया और हमने सिंपली कॉमा लगा दिया C12 के बाद। अब देखो हमारा एरे पे आ गया। अब एरे का मतलब होता है कि वो आपको डेटा बेस सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे ढूंढना चाहते हो। वो डेटा जो आपका पूरा बल्क वाला बड़ा डेटा है, उसको सिलेक्ट करना है। वो डेटा आपकी सेम फाइल में भी हो सकता है, अलग सीट में हो सकता है, या किसी दूसरी फाइल में भी हो सकता है। मतलब सेम कंप्यूटर में होना चाहिए, कहीं भी हो, चाहे वो एक ही फाइल में, एक ही सीट के अंदर हो, या दूसरी सीट में हो, या दूसरी फाइल में हो। उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे हमारा ये डेटा है, तो हमने इस डेटा को यहाँ से लिया और पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगा दिया। A2 से E9 तक का हमने यहाँ से यहाँ तक का सर्च कर लिया। अब ये कह रहा है इंडेक्स, तो भैया ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद कहाँ सर्च करेगा ये भी हो गया, लेकिन सर्च करने के बाद आपको आउटपुट क्या चाहिए। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि मैं यहाँ पे 112 लिखूंगा, तो 112 जहां उसमें मिले उसके 2 नंबर की वैल्यू यहाँ पे रख दे। तो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या आ रहा है, एक तो ये हो गया कोड, और दूसरे नंबर पे इसका नेम है। तो ये हमें नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 लिखने के बाद हमने फिर से कॉमा लगाया। जैसे कॉमा लगाया तो कह रहा है रेंज लुकअप, तो हम इसमें कुछ नहीं लिखते, सिर्फ 0 लिख देते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं सिंपली। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, C12 को सर्च कर रहा है, A2 से लेके E9 में सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद जो C12 में वैल्यू होगी, वहां से दूसरे नंबर के कॉलम का डेटा वो सामने रख देगा, और आखिरी में
जीरो है, जीरो का वैल्यू मतलब नल है, मतलब कुछ भी नहीं मिले तो जीरो लिखेगा वो। अब इसके बाद हम सिंपली इंटर करेंगे। अभी आंसर आया एन ए, एन ए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। अब एन ए क्यों आया, क्योंकि हमने कुछ भी सर्च नहीं करवाया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखते हैं 113 लिखते हैं, हमने 113 लिखा, इसने 113 के दो नंबर पे क्या था, 113 एक और 113 दो, खुशी था, तो इसने यहाँ ऑटोमेटिकली खुशी लिख के दे दिया, ऑटोमेटिकली सर्च कर लिया इसने। ठीक है ना, समझ में आया। C12 को सर्च किया, C12 में 113 था, A2 से A9 तक सर्च किया, दूसरे नंबर पे खुशी था तो खुशी आके यहाँ पे रख दिया। क्लियर ना। अब यहाँ पे मुझे फिर से आपको लगा के दिखा देते हैं कैसे कि आपको समझ में भी आ जाएगा, और हम इसका खुशी के फादर्स नेम भी यहाँ पे रखते हैं। तो सिंपली हमने भी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, सबसे पहले सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू के बाद कॉमा, फिर कहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो हमने पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। और अब हमें कौन सा चाहिए, फादर नेम। फादर नेम कितने नंबर कॉलम पे, 1 2 3, तीसरे नंबर कॉलम पे फादर नेम है, तो हमने 3 लिखा, कॉमा लगाया, जीरो लगा दिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, उसी के पिताजी का नाम आ गया रमेश। क्लियर, समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो उनका एड्रेस और सैलरी भी लिख सकते हो। सिंपली वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन किया, 113 को सर्च करेंगे। ठीक है, कहाँ सर्च करेंगे वो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब एड्रेस चाहिए तो 1 2 3 4 पे एड्रेस है तो हमने 4 लिखा, यानी चौथा कॉलम हो गया, जीरो लगाया, ब्रैकेट को बंद किया, एड्रेस आ गया। इसी तरीके से सैलरी करनी है तो फिर से हम वी लुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, सर्च वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, और ये है 1 2 3 4 5वें पे है, कॉमा जीरो, ब्रैकेट को बंद किया, चल लिया। ठीक ना। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही लगा कि नहीं लगा। हम यहाँ पे अब लिखते हैं 114, देखिए 114 में संतोष का रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे 115 करेंगे तो 115 का रिकॉर्ड आ जाएगा, हम यहाँ पे 116 करेंगे 116 का रिकॉर्ड आ जाएगा, 117 करेंगे 117 का आ जाएगा, 118 करा तो अजय का रिकॉर्ड आ गया। समझ में आया वीलुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। अब यही वीलुकअप फंक्शन आप मार्कशीट में लगा सकते हो। आपके पास एक स्टूडेंट का बल्क डेटा है, उनके हर सब्जेक्ट के नंबर है, तो आप एक मार्कशीट की फॉर्मेट बना के आप उसका जैसे रोल नंबर इनपुट करो, तुरंत वो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स उस डेटाबेस में से उठा के रख सकता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए एक मार्कशीट का डेटा बना के यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप एक कैल की सीट में मार्कशीट का डेटा बनाइए, एक बड़ा सा डेटाबेस बनाइए जिसमें रोल नंबर मैंडेटरी हो, रोल नंबर पे सर्च करेंगे, पहली फील्ड रोल नंबर होना चाहिए, फिर स्टूडेंट नेम और उनके हर सब्जेक्ट के नाम, और एक फॉर्मेट बना के जैसे ही आप उसका रोल नंबर इनपुट करें तो उनमें सबके वो मार्क्स लाके रख दें। ऐसा करके देखिए, अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले फंक्शन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।